हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा पर। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एक ट्रिक के जरिए हम सारे अनुच्छेदों को याद कर लेंगे। इससे पहले भी मैं एक ऐसी ही वीडियो लाई थी जिसमें मैंने एक ट्रिक बताई थी, पर आज जो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं वो एक दूसरी ट्रिक है। तो आपको जो भी कन्वीनियंट लगे आपके अकॉर्डिंग आप उसको तैयार कर सकते हो, जो भी अच्छी लगे। तो आज की जो हमारी ट्रिक है उसको देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। ट्रिक देखिए साथ साथ में ही लिख दी है मैंने, आर्टिकल्स के अलग से नहीं लिखा है, तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगी। ठीक है, जरा सा एक बार फटाफट से देख लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 52 से लेके अनुच्छेद 62 तक देखेंगे हम लोग, है ना। तो अनुच्छेद 52 की बात करें तो देखो लिखा हुआ है, ट्रिक है, राष्ट्रपति का कार्य दानवान करना है पद पर पुनः ये, ठीक है। आगे देखिए क्या है, शपथ भी कार्य है। तो राष्ट्रपति का कार्य जो है वो दानवान करना है पद पर, ठीक है। मैं पद पर रहकर क्या करना है, उन्हें दानवान करना है, पुनः ये शपथ भी कार्य है, ठीक है, शपथ भी कार्य है। तो ये ट्रिक है। इसके अलावा एक और फेमस सी ट्रिक है, वो भी आप जो है उससे तैयार कर सकते हो। मैंने शायद पिछली बार वही ट्रिक कराई थी, पकानी कोका दुयो दशम, ठीक है। तो वो ट्रिक भी काफी स्टूडेंट जो है वो याद रखते हैं, पकानी कोका दुयो दशम, वो भी अच्छी है। और अगर आप इससे तैयार करना चाहो तो जो भी आपको बेटर लगे आप उससे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 क्या कहता है, राष्ट्रपति का क्या मतलब है भाई, राष्ट्रपति का मतलब है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी जो आर्टिकल्स हैं वो आपके विदेशों से लिए गए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें राष्ट्रपति का पद, तो ये राष्ट्रपति का पद है। जैसे कि आप जानते हो कि भाई अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो अभी क्वीन का पद है, ठीक है, तो उसी तरीके यहाँ पे क्वीन हो गए, किंग हो गया, वहां पे जो राजा या रानी का पद होता है, उसी तरीके हमारे यहाँ भी जो सबसे बड़ा पद होता है वो किसका होता है, राष्ट्रपति का होता है। हालांकि ये जो पद होता है एक तरीके से कहा जाए तो ये पद सिर्फ नाम के लिए बड़ा है। सबसे ज्यादा कार्य जो है या सबसे ज्यादा मेन अगर हम कहें पद कौन सा माना जाता है तो वो आपका होता है प्रधानमंत्री का। लेकिन अगर पद की वास्तविकता में देखें जिस हिसाब से जो है माना गया है उस हिसाब से राष्ट्रपति को सर्वोत्तम माना गया है, राष्ट्रपति का पद सबसे ऊपर माना गया है, ठीक है। चलिए भाई आगे बात कर लेते हैं। तो ये था अनुच्छेद 52, ये राष्ट्रपति से संबंधित है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 53 में देखिए लिखा हुआ है कार्य, राष्ट्रपति का कार्य। तो राष्ट्रपति का कार्य यानी कि राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का क्या होगा, प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है। देखो कार्यपालिका आपने सुना होगा भाई, कार्यपालिका के अंतर्गत क्या है भाई, हम लोग जॉब करेंगे या कुछ भी आपने देखा है लोग जॉब करते हैं, या ये सभी चीजें जो आती हैं वो कार्यपालिका के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। जो भी कार्य किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, जो भी चीजें वो सारी कार्यपालिका के अंतर्गत ही तो हो रही है। तो राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है भाई, कार्यपालिका का प्रधान होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो अनुच्छेद 54 क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का कार्य दानवान करना है, दानवान करना है। तो 54 में दान कह रहा है, दान यानी कि मतदान या चुनाव। देखो जो अनुच्छेद 54 है वो मतदान या चुनाव की बात करता है। उसमें बोला जाता है कि भाई राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, राष्ट्रपति का जो कह सकते हैं इलेक्शन होता है, वो ऐसा नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता है, ठीक है। तो कि लोग जाके वहां पे वोट दे रहे राष्ट्रपति कौन बनेगा ना, लोग जाकर के नॉर्मली हम लोग तो नहीं जाकर के वोट देते है ना। तो यहाँ पे बात की गई कि किस प्रकार से राष्ट्रपति का जो चुनने की प्रक्रिया है वो कैसी होती है, ठीक है। यानी कि जो मतदान किया जाता है, जो चुनाव किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। अच्छा तो अनुच्छेद 54 में तो ये बात की गई है। अब अनुच्छेद 55 की बात करें, देखो दान वान करना है, तो वान से है भाई आपका निर्वाचन प्रक्रिया का विवरण, ठीक है। वान वाह है तो वान से निर्वाचन, इस तरीके से उसे बना दिया। आपको कुछ बेटर लगे तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको थोड़ा सा कर लो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है निर्वाचन प्रक्रिया का विवरण, तो इसमें भाई निर्वाचन प्रक्रिया का विवरण दिया रहता है। अनुच्छेद 55 की बात करें तो अनुच्छेद 55 में ये बताया गया भाई कि कैसे किसकी, जैसे कि अगर आप पकानी कोका दुयो दशम वाली ट्रिक पढ़ोगे तो वहां पे कोटा लिखा रहता है ना। तो उसका मतलब होता है भाई कि वहां पे कुल विवरण दिया रहता है कि जैसे किसका
जो मत है यानी किसका वोट किस हिसाब से अकाउंट किया जाएगा, किस हिसाब से काउंट किया जाएगा, कितना काउंट किया जाएगा, ये सारी चीजें यानी कि कंप्लीटली जो हम कह सकते हैं ना एक कोटा जो होता है, ठीक है, वो उस बारे में अनुच्छेद 55 में दिया रहता है, ठीक है। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 56 में देखो लिखा है दान वान करना है पद पर। तो पद पर का मतलब क्या है भाई, पदावधि यानी कि कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का है, कैसा क्या है, वो सारी चीजों के बारे में अनुच्छेद 56 में जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 57 की बात करें तो लिखा हुआ है पुनः, ठीक है। तो अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात भी की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन इस बारे में डिस्कशन किया गया, अनुच्छेद 57 में बताया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 58 की। तो अनुच्छेद 58 में ये लिखा हुआ है, ये यानी कि योग्यता, जैसे कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, जैसे ऐसा होता है ना कि राष्ट्रपति की उम्र जो है वो 35 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, बहुत सारी योग्यताएं होती है उस प्रकार से, ठीक है। तो ये जो अनुच्छेद 58 है ये राष्ट्रपति पद की योग्यता से संबंधित है, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति पद पे है उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 59 की, ठीक है। तो अनुच्छेद 59 की बात करें तो देखो शपथ भी कार्य है, शपथ भी कार्य है, तो श से क्या बनेगा, शर्तें। तो अनुच्छेद 59 की अगर बात करें तो राष्ट्रपति पद की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जो कि राष्ट्रपति पद पर जो भी व्यक्ति जाने वाला है उसके लिए कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं जिनको उन्हें फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये है शर्तें, ठीक है। चलो उसके बाद अनुच्छेद 60 की बात करें तो पद यानी कि शपथ। तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पद की शपथ का जिक्र आता है, ठीक है। राष्ट्रपति पद की शपथ, जब आपने देखा होगा भाई कोई भी राष्ट्रपति बनते, प्रधानमंत्री बनते, ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं ना, मैं शपथ लेता हूं कि मैं जो है ऐसे करके अब से राष्ट्रपति पद के लिए जो है देखूंगा, है ना। तो अनुच्छेद 61 जो है, तो अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है, शपथ भी कार्य है, भी कार्य है। तो भी से क्या हो जाएगा, महाभियोग, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की कुछ अगर केसेस ऐसे होते हैं, अगर लगता है तो महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया भी चलाई जा सकती है, हालांकि ऐसा हुआ नहीं किसी पे, है ना। अनुच्छेद 62 की बात करें तो कार्य है। तो कार्य है, कार्य है का मतलब क्या है भाई, कि अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक होंगे। कार्य का मतलब कार्यवाहक, यानी कि अगर राष्ट्रपति अभी नहीं है, मान लो बाई चांस भगवान अगर राष्ट्रपति कोई जो है आए, फिर उन्हें कुछ हो जाता है, ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है, बीमार पड़ जाते हैं, वो अपने काम पे नहीं जा पाते, कुछ भी ऐसा हो जाता है, या टेम्परेरी नहीं है, तो उनकी जगह जो है वो कार्यवाहक या हट जाते हैं, कोई वजह से हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो नहीं है तो उनकी जगह एक उपराष्ट्रपति जो होंगे वो एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति कार्य करेंगे, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आपको पता है ना राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद होता है, तो अगर नहीं है राष्ट्रपति उस समय, ठीक है, किसी भी वजह से अवेलेबल नहीं है, डेथ हो गई है, तबीयत नहीं सही है, या फिर अवेलेबल नहीं है, या फिर किसी ऐसी एक्टिविटीज में संलग्न पाए गए हैं, हटा दिए गए हैं, जो भी रीजन रहा, तो अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक पद पर होंगे, ठीक है, वो एज अ कार्यवाहक राष्ट्रपति काम करेंगे थोड़े समय के लिए, जब तक कि नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक ये जो चीजें हम लोगों ने बात करी ना भाई, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो भी लोगों को पसंद आई थी, और उसमें हम लोगों ने दूसरी ट्रिक डिस्कस की थी। तो ऐसा भी होता है भाई, कई बार कई लोगों को भाई एक चीज़ नहीं अच्छी लगती, जैसे मैथ्स है, तो मैथ्स के एक ही तरीके सम्स जो है एक ही टाइप के होते हैं, लेकिन उनके हम लोग अलग अलग टाइप से भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। किसी को कोई टाइप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, किसी को कोई टाइप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक और ये बेहतरीन ट्रिक लगी मुझे, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर दे, ठीक है। और जल्द ही आपको करंट अफेयर्स की भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हैं, टॉपिक्स जैसा कि चल रहे हैं, वो भी आपको मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।